शोबिज़ में मैंने नया नया एंटर हुई थी, तो मैंने 5 साल टोटल शोबिज़ में काम किया, और उस 5 साल में आई डोंट थिंक आई वाज द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज आते के साथ ही आई थिंक विद इन 6 months ऑफ एंटरिंग शोबिज़ अब्बा की डेथ हो गई थी। तो वो 5 साल, लेकिन अच्छा मैच था वो। शोबिज़ में मैं भी टॉक्सिक थी, शोबिज़ भी माशाल्लाह टॉक्सिक है, तो अच्छा चला। जब मैंने डिसाइड कर लिया जब मैंने डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू बी इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, बैक टू मिडिल क्लास, तो फिर मैंने शोबिज़ से निकल के, मुझे लग रहा है गाली देती है मिडिल क्लास। चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट शोबिज़। मतलब कहाँ से कीड़ा आया था कि यार अच्छा चलो ये भी मैंने करना है? मतलब हमेशा से था। मतलब क्योंकि आपने कहा ना कि भाई मेरे इर्द गिर्द तो बड़े पढ़े लिखे लोग थे एंड ऑल दैट, तो मगर खानदान में कोई ऐसा नहीं था कि जो फनून लतीफ़ा से ताल्लुक नहीं, रखता? खानदान में एक हैं खालिद हफीज, वो मेरे अब्बा के कज़न है। अच्छा, कज़न है वो? हाँ। चलें, दूर से था तो दूर से एक उनका था, उनको भी इसी तरह मगर बहुत आपको किस एज में रियलाइज हुआ कि अच्छा यार मेरे हमेशा से था। आई थिंक हर लड़की को शौक होता है, मुझे लगता है हर लड़की नहीं, को देखें एक्ट्रेस अपने बनने आप का को शौक शीशे में होता है। देखना एक अलग चीज होती है, लेकिन टू पुट योरसेल्फ आउट देयर कि मैंने एक्टिंग करनी है और मैंने एक्सप्रेशंस पे काम करना है एंड ऑल दैट, वो एक अलग चीज होती है। अच्छा, हाफ ऑफ दिस वाज पैशन एंड हाफ ऑफ दिस वाज स्ट्रेटजी। तो पैशन मुझे बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे ये भी पता था। आई थिंक इट वाज मोर लाइक अ स्ट्रेटजी टू यू बिकॉज़ यू वर प्लानिंग फॉर कि अच्छा मैं फेमस होंगी तो मेरा ब्रांड फेमस होगा। आई एम अ वेरी स्ट्रेटेजिक पर्सन। या पिछले भी इंटरव्यूज में लोग डर जाते हैं मुझसे। वो तो आपने गोल्ड डिगर क्या की बता दिया। तो अब अपना गोल्ड खुद डिग कर रही हूँ ना, उसको भी चलें गोल्ड डिगर कह सकते हैं। नहीं, बट आई थिंक इट्स अ स्मार्ट मूव बिकॉज यहाँ ब्रांड स्पेशली इस्टेब्लिश करने के लिए पीपल ब्रांड में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अच्छा यार ये फेस है, ये नाम है और ये सारा कुछ है। सो इज दैट द रीजन व्हाई यू आर नॉट एक्टिंग एनी मोर? या लाइक सेवरल रीजंस हैं एक्टिंग ना करने के। मैं अगर ऑनेस्टली बता देती हूँ कि शोबिस जो है वो इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं था शोबिस का फॉर समवन हु इज एजुकेटेड। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शोबिस में काम करना। आवर्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हैं, इनह्यूमेन वर्किंग आवर्स हैं। पेमेंट का मुझे कोई मसला नहीं हुआ, वो आगे पीछे करके पेमेंट करते भी हैं तो मुझे उससे कोई मसला नहीं होता, क्योंकि मेरा कैश फ्लो एज अ फॉर्मर बिजनेस ग्रेड, मैं अपना कैश फ्लो उतने अच्छे से मैनेज करती हूँ कि पेमेंट आगे पीछे करने से नहीं होता। लेकिन मुझे इन्वायरमेंट से थोड़ा इशू था शोबिस के। एनवायरनमेंट एज इन अच्छा, मज़े की बात यह है कि सब मुझे बड़ा डर लगता था कि लोग कहते हैं कि शोबिस का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब होता है लड़कियों के लिए। और मुझे लगा था जब पता नहीं मैं सेट पे आऊँगी तो कोई शराब पी के पड़ा हुआ होगा, किसी ने कोई ड्रग की हुई होगी। ऐसा कुछ नहीं था, बड़ा ही उस तरीके का एनवायरनमेंट है कि सुबह से लेकर रात तक आपने नॉन स्टॉप काम करना है। आई थिंक मुझे थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच में रहना था। और अच्छा, आपको लगा कि वहाँ जो एजुकेशन लेवल है वो मिडिल है? नहीं है, मिडिल था ही नहीं है, बेचारा। कुछ है कुछ नहीं है। और मुझे लगता है हालांकि देखिए हमारे जितने भी शूटिंग सेट्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि मतलब काम आपको करना पड़ता है एंड ऑल दैट, बट दे आर जनरली वेरी सेफ। दे आर वेरी सेफ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दे आर वेरी सेफ फॉर वुमेन इन टर्म्स ऑफ कहना कोई आपकी अल्लाह ना करे कोई इज्जत पे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेंटल हेल्थ जो होती है ना वो बड़ी ख़राब होती है सेट्स पे जाके। बाथरूम्स क्लीन नहीं होते, खाने का टाइम जो है वो कॉल टाइम, कभी 5 बजे खाना मिल रहा है, कभी। अच्छा, उसके बाद सबसे मजे की चीज़ क्या होती है कि आप सियासत होती है बड़ी फजूल की सियासत होती है कि गाड़ी जो है कोमल को भेजी थी, कोमल गाड़ी में नहीं बैठी। अच्छा, पता चला कि भाई कोमल जो है वो गाड़ी में नहीं, कोमल गाड़ी में बैठ सकती थी। उसने ड्राइवर को बोला था कि प्लीज़ मुझे 5 मिनट चाहिए, लेकिन जो उस गाड़ी में एक्ट्रेस बैठी हुई थी उसने बोल दिया कि कोमल गाड़ी में नहीं बैठी, या उस एक्ट्रेस ने बोल दिया कि मुझे लेके जाओ। अब आप सेट पे पहुंचे हैं एंड एवरीवनस मैड एट यू बिकॉज कोमल गाड़ी में नहीं बैठी, उसकी वजह से शूट लेट हो गई। लेकिन असल में गलती आपकी नहीं थी, वो गलती जो है वो डायरेक्टर की थी। जो डायरेक्टर सुबह को टाइम पे नहीं आया था, उसने एक्ट्रेस को बोला था, एक्ट्रेस ने आपको बोल दिया था। एंड आई वाज जस्ट लाइक यार मुझे ही ना ये सियासत, ये छोटे लेवल की सियासत मैं नहीं करती। सियासत आपने बड़े लेवल की करनी है, लाइक यू प्लान योर फ्यूचर। आप एक्टिंग में जाते हैं ताकि आप बिजनेस कर सकें, यू मेक मनी। जो छोटे छोटे लेवल की सियासत है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। और मैंने कहा कि यार आपने मुझे यूज़ किया, हाँ मैंने आपको बहुत अच्छी रेटिंग दी है प्रोड्यूसर साहब, मैंने आपको यूज़ किया, मैंने अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बना लिए, खुदा हाफिज़। अब हम अपने पैसे बनाते हैं, आप अपने पैसे बना के किसी और को यूज़ करें। लेट्स अगर मैं कहूँ कि आपने इस इंडस्ट्री में कोई दोस्त तो नहीं बनाए होंगे? नो वे,
आई एम नॉट गोना मेक फ्रेंड्स। इस इंडस्ट्री में किसी ने दोस्त नहीं बनाए हैं। इंस्टाग्राम के दोस्त हैं, फेसबुक के दोस्त हैं, व्यूअरशिप के लिए दोस्त हैं, सच्चे दोस्त तो किसी के भी नहीं है। कॉन्टैक्ट्स बने हैं, कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं आप। हाँ, कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। अनदर थिंग, देखें ये जो इंडस्ट्री है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर कौन से कुछ सच्चे आर्टिस्ट अट्रैक्ट हुए हैं। माई हार्ट गोज आउट टू देम, आई एम सो सॉरी दैट दे आर इन दिस इंडस्ट्री। कमर्शियल चीज़ों में एक तो थिएटर के लोग हैं, राइट, जो सच्चे मिट्टी से निकले हुए आर्टिस्ट लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ जो हैं जो वाकई के पक्के आर्टिस्ट हैं। और फिर इधर हैं कमर्शियल लोग, ठीक है, कमर्शियल एक्टर्स और कमर्शियल आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज आप कहना चाह रही हैं। तो कोई सी भी इंडस्ट्री जिसमें बहुत जल्दी पैसा और फेम आता है, वो किसको अट्रैक्ट करती है? ईगोज, नार्सिसिस्ट्स को, नार्सिसिज्म को अट्रैक्ट करती है, राइट, क्योंकि पैसा बहुत जल्दी आता है और जो आप काम करते हैं, जो आप काम करते हैं उसके लिए आपको बड़ी वाह 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 मिलती है, राइट। तो ऐसी जगह जो है वो नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करेगी, और जहाँ पे एक क्या 2-3 नार्सिसिस्ट भी आ जाएं तो आपकी ज़िंदगी हो जाती है अजाब, राइट, क्योंकि ये सियासत और ये ड्रामे और ये सब चल रहे होते हैं। आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, तो मैंने तब तक बर्दाश्त किया जब तक मुझे करना था। मगर फिर ये स्ट्रैटेजी ये भी तो होती है ना कि देखें, अगर आप एवरीथिंग ऑन डिस्प्ले करें, अब इंस्टाग्राम पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ अपने फॉलोअर्स की वजह से फेमस हुए हैं और उनको उस फेम की वजह से अब ड्रामे मिल रहे हैं। तो इट्स द अदर वे अराउंड नाउ। इट्स नॉट कि बच्चा जी मैं अपनी एक्टिंग से अपने आप को फेमस करूंगी फिर जाके ये सारा कुछ। जब मैं आई थी उस टाइम पे ये नहीं हो रहा था, उस पर इंस्टाग्राम इतना बड़ा नहीं था। अब तो इट्स ह्यूज, अब इट्स ह्यूज, राइट। तो अब ये वाली स्ट्रैटेजी कोई अगर मैं अब आती तो शायद ये वाली स्ट्रैटेजी चला लेती। So why aren't you collaborating with so-called friends? क्योंकि भाई it's very good for the business. Yeah. अच्छा, एक और चीज़ ये थी कि जब मैंने शोबिज़ जो है, अच्छा आई लेफ्ट शोबिज़ वेरी क्वाइटली। मैंने कोई मैं वही अभी मैंने पूछा, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं डाली, धुंधले शीशे के पीछे यूं हाथ रखे आई एम लीविंग शोबिज, ये मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये वाले ड्रामे मैंने नहीं किए। खामोशी से, यानी एयरपोर्ट थोड़ी है कि डिपार्चर बताना है मुझे, मैंने खामोशी से बस मैंने बोला साइड हो। और आई ऑनेस्टली ऑल्सो नेवर न्यू दैट पीपल वर गोना नोटिस। मुझे नहीं लगता कि कोई नोटिस करेगा कि मैं शोबे से चली जाऊंगी। करते हैं यार, देखिए कुछ लोगों को लगा मैंने शायद शादी कर ली। नहीं, लोग नोटिस करते हैं। द रीज़न वाई आई आस्क्ड इज कि जब भी कोई इंडस्ट्री से इस तरह का आना जाना होता है और लोग आ जा रहे होते हैं, मोस्टली वी हेयर अबाउट कि अच्छा जी या तो शादी हो गई है या इस तरह हो गया। लेटली वी गॉट टू सी द वेरी ट्रेजिक न्यूज़, हुमैरा का भी हमें पता लगा एंड ऑल दैट। सो एज अ फिटर्निटी इट वाज अ वेरी वेक अप कॉल टू ऑल ऑफ अस कि अच्छा यार हम लोग कितने एक दूसरे से अपार्ट हैं कि हम लोग को एक दूसरे की इतनी परवाह नहीं। आप प्रोजेक्ट में होते हैं 3 से 4 महीने आप उस बंदे के साथ हैं, काम कर रहे हैं ये सर, मगर उसके बाद जैसे काम खत्म होता है हम एलियनेट हो जाते हैं। सो देयर इज नो, दिस इंडस्ट्री अट्रैक्ट्स दैट सॉर्ट ऑफ पीपल, राइट। लाइक लोग ही उस तरीके के अट्रैक्ट करती है जो खुद परस्त किस्म के लोगों को अट्रैक्ट करती है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा फेम हैंडल करना, हर वक्त अपने ऊपर कैमरा रखना, हर वक्त ग्लिट्स और ग्लैमर में रहना नॉर्मल नहीं है।